हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। हम जानते हैं कि कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और दोस्त हो तो बिल्कुल आप लोगों के जैसा। आप लोग बस थोड़ी सी टारगेट लेके चलें और मैं आपको आज एक्टिव से पैसिव मॉडल से संबंधित ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप लाइफ भर कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन थोड़ी सी ध्यान बस आपको इस वीडियो में देना होगा और थोड़ी सी परेशानी आपकी जिंदगी को एक बहुत ही मुकाम तक पहुंचा सकता है। और आपको विश्वास नहीं है तो पहले आप इस्तेमाल करें, इसके बाद विश्वास करें कि क्या मैं सही बोलता हूं, हाँ या नहीं। बस आप क्या करेंगे, ये जो आपको लग रहा है ये मॉडल्स का कुछ एग्जांपल से, मॉडल्स हम जानते हैं कि 10 होता है और 10 मॉडल कौन है तो कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट है। और ये सारे मॉडल्स हैं। इससे संबंधित कुछ भी सेंटेंस हो जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में यदि बनाना हो तो आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ी सी मेरी स्टाइल को देखने का प्रयास करें और मैं आपको ऐसा बताता हूं कि बस आप पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये बताना चाहता हूं आपको कि यदि एक्टिव वॉइस कत्रीवाच मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट से हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, यानी कैसे बदलेंगे ये आपको मैं बताने वाला हूं। और ये जो सेंटेंस है ये सारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है, निगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है और WH में भी है ये सेंटेंस। और इसको मैं एक रूल बताता हूं, बस आप उसका फॉलो करेंगे तो कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये लिखा गया है कि आई कैन सी द फिल्म, आई कैन सी द फिल्म, ये सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं। तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है द फिल्म, ऑब्जेक्ट है ना द फिल्म, तो ये ऑब्जेक्ट है द फिल्म। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द फिल्म, द फिल्म हो गया। इसके बाद यहां पर क्या है, केन लिखा है ना, ये केन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मॉडल का प्रयोग करेंगे, यानी द फिल्म, इसके बाद क्या करेंगे केन, इसके बाद आप बी का प्रयोग कर देंगे। आज मैं रूल्स आपको नहीं बता रहा हूं, बस आपको मैं ये बनाने के लिए तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या किए, सबसे पहले द ऑब्जेक्ट को लिखे, द फिल्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर मॉडल कैन था ना, तो कैन को मैंने लिखा, इसके बाद बी जोड़ दिया, द फिल्म कैन बी। और ये जो सी है इसके बाद क्या करेंगे, बी के बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो सी का V3 सीन होता है। क्या होता है, सीन होता है। तो द फिल्म कैन बी सीन और बाय, और आई लिखा है उसका हम इधर चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये मी में चेंज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, द फिल्म कैन बी सीन बाय मी, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, एक नंबर। दूसरा बात है जो मॉडल है उस मॉडल को मैंने लिखा, और मॉडल लिखने के बाद बी का प्रयोग किया, बी के बाद मैंने V3 का प्रयोग किया, फिर बाय और ऑब्जेक्ट को लगा के सेंटेंस आपका मॉडल से संबंधित बन जाता है। तो आप इसको ध्यान दें कि मैं कैसे बता रहा हूं। आज मैं रूल्स आपको बताने वाला नहीं हूं, पता सिर्फ कंसेप्ट बता दूंगा, तो लाइफ का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, जैसे ही कुड किल द बर्ड, ये जो द बर्ड है ना, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, द बर्ड लिख सकते हैं ना, द वर्ड लिख सकते हैं। ये कुड है यहाँ पर मॉडल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुड लिखेंगे, ये कुड हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमको बी लगाना है ना, मॉडल के बाद क्या करना है, बी प्रयोग करना है। तो मैंने क्या क्या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, द बर्ड हो गया। इसके बाद कुड लिखा, फिर बी लिखा, फिर V3 प्रयोग करेंगे। तो ये किल है, तो किल का V3 क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाता है, KILLED। तो ये किल्ड हो गया। इसके बाद बाय हो गया, और यहाँ पर ही है, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसके बदले हम हिम का प्रयोग करेंगे। तो द बर्ड कुड बी किल्ड बाय हिम,
ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सी विल नॉट हेल्प मी, सी विल नॉट हेल्प मी, यानी ये जो है ना मी हो गया, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और यहाँ विल है तो ये क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो आई सेल, नॉट है तो फिर भी मैं नॉट का प्रयोग कर दिया, तो आई सेल नॉट बी, क्या हो गया, आई सेल नॉट बी। इसके बाद हेल्प का भित्री, हेल्प, हेल्प बाय मी, ये क्या हो गया, फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, सी विल नॉट हेल्प मी, आई सेल नॉट बी हेल्प बाय मी। ओके, ओ बाय, बाय हर, बाय हर, ठीक है। तो क्या हो गया, आई सेल नॉट बी हेल्प बाय हर, यानी यहां पर क्या था, सी था, तो सी विल नॉट हेल्प मी, आई सेल नॉट बी हेल्प बाय हर। ये मेरा सेंटेंस, यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना, सब्जेक्ट लिखना है, फिर मॉडल को लिखना है, इसके बाद फिर नॉट लगाना है, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, भित्री, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सेल आई राइट ए लेटर, सेल आई राइट ए लेटर, यानी ये क्या है, ये मेरा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है, तो फिर क्या करेंगे, तो कहेंगे ए लेटर है ना, तो ए लेटर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए लेटर जब इधर आएगा तो ए लेटर के साथ क्या लगता है, सेल या विल, तो विल का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हाँ विल ए लेटर, will a letter be written by me? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, तो क्या करना है, जैसे सेल आई राइट ए लेटर, सेल आई राइट ए लेटर, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ए लेटर, तो इसके पहले मैंने क्या किया, तो इसके पहले मैंने क्या किया, ए लेटर था तो इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, तो पहले मैंने विल का प्रयोग किया, इसके बाद ए लेटर का प्रयोग किया, फिर क्या किया, मैंने बी का प्रयोग किया, तो विल ए लेटर बी रिटन बाय मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, आपका बन जाता है, यानी बी हम यहाँ पर लगाए, तो ये सेंटेंस बन गया। फिर देखते हैं कि वुड ही नॉट डू दिस वर्क, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जब इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो ये वुड का क्या होगा, वुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, वुड ही हो जाएगा, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वुड दिस वर्क बी, क्या लिखिए, वुड दिस वर्क बी, यानी दिस वर्क था तो वुड है तो वुड का ही प्रयोग होगा, तो वुड दिस वर्क बी, हाँ ये निगेटिव में है ना, हाँ, तो वुड दिस वर्क नॉट बी डन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, ये है कि वुड ही नॉट डू दिस वर्क, तो वुड दिस वर्क नॉट बी डन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी मस्ट प्ले बॉल डेली, वी मस्ट प्ले बॉल डेली, वी मस्ट प्ले बॉल डेली, यानी बॉल है ना, ये बॉल है, ये बॉल मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले बॉल लिखेंगे, तो बॉल मस्ट बी प्लेड बाय अस डेली, क्या हो गया, इसे वी मस्ट प्ले बॉल डेली, तो ऑब्जेक्ट बॉल है, तो यहां पर मैंने बॉल लिखा, फिर मस्ट लिखा, फिर बी लिखा, फिर प्लेड लिखा, बाय अस डेली, तो बॉल मस्ट बी प्लेड बाय अस डेली, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ कैन ही किल द बर्ड, ये क्या हो गया, ये आपका WH सेंटेंस है, और WH सेंटेंस को हम कैसे, हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो मॉडल से संबंधित होगा तो उसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे हाउ कैन ही किल द बर्ड, तो ये जब हाउ होगा ना
तो हम क्या करेंगे, जो भी WH वर्ड होगा उस WH वर्ड को ही सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पर रखने का काम करते हैं। जैसे हाउ है तो हाउ ही लिखेंगे, तो हाउ लिखे, तो हाउ कैन ही किल द बर्ड, तो हाउ कैन ही होगा हाउ कैन द bird, how can the bird be killed by him, तो क्या है, how can he kill the bird, तो ये how का how ही होगा, can है तो can ही होगा, तो how can the bird be killed by him क्वेश्चन मार्क, ये दोस्तों आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो WH से कोई भी सेंटेंस होगा उसे हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे वेयर शुड यू प्ले बॉल, तो यहां पर क्या होगा, जो वेयर है ना तो वेयर का ही प्रयोग करेंगे हम सबसे पहले, वेयर किए, शुड है तो शुड का ही प्रयोग होगा, शुड, वेयर शुड क्या है, बॉल, तो वेयर शुड बॉल बी प्लेड बाय यू और क्वेश्चन मार्क, तो क्या किया, सबसे पहले देना वेयर शुड यू प्ले बॉल, तो वेयर लिखे, शुड लिखे, इसके बाद क्या किए, सब्जेक्ट लिखे, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट था बॉल उसको लिखे, इसके बाद बी का प्रयोग किए, तो वेयर शुड बॉल बी प्लेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हेन विल ही नॉट वेट मी, यानी यहां पर क्या होगा, व्हेन है तो सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन, ये मी जब इधर आएगा तो आई बन जाएगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो व्हेन सेल आई नॉट बी वेटेड बाय हिम क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस क्या होता है आपका बन जाता है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखने का प्रयास किया, इस सेंटेंस के माध्यम से ये आसर्टिव में भी है, ये नेगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी है और WH में भी है। तो इन सभी सेंटेंसों को चाहे वो जिस भी मॉडल में हो, जैसे मैं एक आसर्टिव लिया तो उसमें कोई भी हो सकता है, ये 10 जो मॉडल है ना, ये सारे मॉडल्स का प्रयोग सेम होगा, बस थोड़ा सा जैसे सेल और विल का प्रयोग चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान आप देंगे। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से कोई आसर्टिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो या तो WH में हो, ये जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, विल का प्रयोग किया, तो यहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, सेल का प्रयोग, किसी का भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं और सेंटेंस वो बन सकता है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा वो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप सबों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है कि आप अच्छी तरह इस वीडियो को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम जानते हैं कि आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे होने के बावजूद भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका भविष्य कुछ अच्छा हो सके। लोग कहते हैं कि आप इतना खुश क्यों रहते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है कि आप हमेशा मस्त मौला रहते हैं। तो मैंने उसे बताया, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। लोग कहते हैं मुझे कि तुम इतना खुश क्यों रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। बोला थैंक्स। आज मेरे उस गुरुजनों को भी
याद करना चाहता हूँ जिसने मुझे ज्ञान दिया। तो हम जानते हैं कि मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया। लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत मेरा नमन है, जिसने मुझे इस ज्ञान के मार्ग पर चलाया। धन्यवाद मेरे उस गुरु को भी, और आप सबों को भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जितना हो सके मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉपिक पेश करता रहूँगा। और बस आप तहे दिल से प्रयास करें कि हम कैसे सीखें। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आज टीचर्स डे मैं आपके लिए क्या गिफ्ट दूं। मैंने उनसे कहा कि मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है कि तुम पढ़ के एक कुशल नागरिक बन जाओ। बस यही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है। वो बच्चा को झटका तो लगा बेचारे को, लेकिन वो समझ गया। और सही बात है कि वो बच्चा आज एक टीचर के पोस्ट पर है। तो ऐसे बच्चे भी होने चाहिए, ऐसे शिष्य भी होने चाहिए जो टीचर्स की बात को अच्छी तरह से अमल करे। और वो बच्चा ने ये मुझे करके दिखाया कि मैं एक परफेक्ट आपका स्टूडेंट हूँ। और वो एक टीचर है, और वो इंग्लिश टीचर है, इसलिए मैं उसको तहे दिल से उन्हें भी याद करता हूँ। थैंक्स। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।